आज का हमारा टॉपिक होगा पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि लोग और लोगों के लीडर, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम लोग वोट किसको देते हैं, अपने विधायक को वोट देते हैं ना, अपने नेताजी को वोट देते हैं ना। तो नेताजी हमारा क्या हो गए, रिप्रेजेंटेटिव हो गए। मतलब कि नेताजी को हमने वोट दिया है तो हमारे लिए नियम कानून बनाने का किसका काम है, नेताजी का है। वो कहाँ पे बैठ के बनाएंगे, पार्लियामेंट में, है ना, कि अपने घर में बैठ के नहीं, वो पार्लियामेंट में बनाएंगे बैठ के नियम कानून की हमारे लिए क्या गलत है और क्या सही है ना। तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं लोगों के बारे में और लोगों के लीडर के बारे में। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके बारे में क्या है। देखिए, पीपल वुड एलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स टू द पार्लियामेंट, यानी कि जब हम लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, अपने हम लोग नेताजी को चुनते हैं, तो वो नेताजी बेसिकली कहाँ पर जाकर बैठते हैं, पार्लियामेंट में बैठते हैं और वहीं पर बैठकर हमारे लिए वो लोग नियम कानून बनाते हैं, है ना। तो वहीं पे वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, पीपल वुड एलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव टू दी पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट में कौन लोग जाएंगे, ऐसे लोग जाएंगे जिनको कि हमने वोट दिया है और वो जीत गए हो। हारे हुए लोग नहीं जाते हैं चुनाव में, जो हार जाते हैं वो नहीं जाते वहाँ पे, तो जीत जाते हैं केवल वही जाते हैं। देन वन ग्रुप अमंग दीज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म द गवर्नमेंट। और जैसे बिहार से कुछ हमारे एमपी चले गए, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कुछ जीत गए, तो वो कहाँ जाएंगे, पार्लियामेंट में जाएंगे। ठीक है, उत्तर प्रदेश से भी हमारे कुछ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जीत गए, तो वो भी पार्लियामेंट में जाएंगे। ठीक है, उसके बाद उड़ीसा, बंगाल, मध्य प्रदेश, यानी कि हर एक स्टेट से क्या होगा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जीतेंगे और जाकर पार्लियामेंट हाउस में बैठेंगे, यानी कि पार्लियामेंट वो जो बिल्डिंग है उसमें जाकर बैठेंगे। और बैठने के बाद वो लोग क्या करेंगे, गवर्नमेंट को फॉर्म करेंगे, यानी कि सरकार बनाएंगे। समझ में आ गया बात। तो सरकार बेसिकली क्या है, बेसिकली गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट बेसिकली ग्रुप ऑफ पीपल है जिसको कि हम लोगों ने वोट दिया और वो क्या कर गए, जीत गए, उसी को हम लोग कहते हैं गवर्नमेंट। समझ में आ रहा है बात। तो जो हमारे एमपी होते हैं जिसको कि हम लोग वोट देते हैं, वो किसका हिस्सा है, एक गवर्नमेंट का ही हिस्सा है। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट का काम क्या होता है, नियम कानून बनाना, और नियम कानून कौन बना रहा है, आपका एमपी बना रहा है, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना रहा है जिसको हमने वोट दिया है। ठीक है, आगे The parliament, which is made up of all representatives together, controls and guides the government। अच्छा, पार्लियामेंट कैसे बनता है, एमपी के द्वारा ही तो बनता है। ये मान लीजिए बड़ा सा बिल्डिंग आपने बना के रख दिया है, तो क्या उसका कोई इंपॉर्टेंस है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। इंपॉर्टेंस उसका तब तक नहीं है जब तक कि उसमें कोई एमपी जाकर ना बैठे, है ना। तो पार्लियामेंट बेसिकली कैसे बनता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जब आपस में सारे आकर बैठते हैं तब जाकर आपका कहलाता है वो पार्लियामेंट, है ना। नहीं तो पार्लियामेंट किसी काम का नहीं, केवल आप उसको बनाकर क्या करेंगे जब उसमें लोग आए नहीं रहे बैठने के लिए, है ना, नियम कानून उसमें बन ही नहीं रहा है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है। लेकिन जो पार्लियामेंट होता है जिसमें कि हमारे चुने हुए एमपीज बैठते हैं, वो सारे लोग क्या करते हैं, गवर्नमेंट को कंट्रोल और गाइड करते हैं, यानी कि उसको गलत डिसीजन लेने से बचाते भी हैं और साथ ही साथ हम लोगों को गाइड भी करते हैं, यानी कि हमारा जो गवर्नमेंट है उसको गाइड भी करता है कि ये करो, ये सही है, ये गलत है, ऐसा ऐसा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। इन दिस सेंस पीपल थ्रू देयर चूजन रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म द गवर्नमेंट एंड ऑल्सो कंट्रोल इट। अब क्या यहाँ से हम कह सकते हैं कि लोग अपना, यानी कि लोग खुद में एक मालिक है, कह सकते हैं क्या। जैसे देखिए फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम लोगों ने किसको चुना, हम लोगों ने चुना अपने एमपी को, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कौन होता है, एक आदमी होता है जिसको हम लोग वोट देते हैं, है ना। वो गया हमारे पार्लियामेंट में बैठा, हमारे लिए वो अच्छे अच्छे नियम कानून नहीं बना रहा है, तो उसको हटाने का किसके पास पावर है, हम ही लोगों के पास पावर है कि अगले बार जब चुनाव में नेताजी वोट मांगने आएंगे तो उसको वोट ही नहीं देंगे। जब उसको वोट नहीं देंगे तो वो क्या हो जाएंगे, हार जाएंगे, और जब हार जाएंगे तो क्या वो दोबारा पार्लियामेंट में जाके बैठ पाएंगे, कभी नहीं बैठ पाएंगे, है ना। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे डिसाइड करते हैं कि हमारे लिए नियम कानून कौन बनाएगा, हमारे ऊपर कौन अपना बात चलाएगा, हम लोग डिसाइड करते हैं यहाँ पे, है ना। वो हमारे होते कौन है, रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि हमारे एमपीज, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो ये था हमारा पूरी तरीके से पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव टॉपिक। तो इसमें हमने क्या सीखा, एक यदि हमको शॉर्ट समरीज के बारे में बताना हो तो हम क्या बताएंगे, हम ये बताएंगे कि हमारे लिए जो नियम कानून बनाता है, जो हमारे लिए बात करता है, हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है,
ये हमारे लिए कौन करता है, हमारे एमपीज करते हैं, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसको वोट कौन देता है, हम लोग देते हैं। और यदि वो जीत गया तो पार्लियामेंट में बैठेगा और वो हमारे लिए नियम कानून बनाएगा। ठीक है, चलिए ये था आपका पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव टॉपिक। अगले वाले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे रोल ऑफ द पार्लियामेंट, यानी कि एक पार्लियामेंट का क्या रोल है, इसी के बारे में हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।